हालेलुया, जय मसीह की मेरे यूट्यूब चैनल अथॉरिटी एंड प्रोफेसी में आपका स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर से, पवित्र आत्मा प्रभु से और बाइबल से जुड़ी हुई किसी भी विषय में बात करते हैं तो वह एक विशेष टॉपिक बन जाता है। आज जो टॉपिक है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विशेष टॉपिक है, जिसके बिना तो परमेश्वर की महिमा करना ही अधूरा सा लगता है। आराधना के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और अब टॉपिक आता है कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें, उसकी महिमा कैसे करें। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को सच्ची आराधना पसंद है जो आत्मा और सच्चाई से की जाती है। आमतौर पर जब लोग आराधना के विषय में सोचते हैं तो वह अच्छे मसीही संगीत और गीत के विषय में सोचते हैं। इसलिए रविवार को जब आराधना की तैयारी की जाती है तब कलीसिया के वर्शिप टीम गीत और संगीत में बहुत मेहनत करती है। यह सच है कि हम गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और इंस्ट्रूमेंट हमारी सहायता करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार आराधना केवल गीत संगीत तक ही सीमित नहीं है। इसके विपरीत सच्ची आराधना हमारे संपूर्ण जीवन से परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है। परमेश्वर हमारे पूरे जीवन से आराधना चाहता है, आज्ञाकारिता को चाहता है कि हम परमेश्वर के भय में चलें, भय में जीवन जिएं। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर केवल आराधना के बाहरी प्रकटीकरण को नहीं चाहता, केवल दिखाने के लिए ऊपरी दिखावा करने वाली आराधना नहीं चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जोर जोर से गीत गाकर अपने जीवन के गुप्त पापों को छुपा रहे हैं। याद रखना है कि परमेश्वर बदलता नहीं है, वह कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वह अब भी पाप से घृणा करता है। तो फिर क्यों ना हम और आप अपने अपने गुप्त पापों को, अपने पापों को माने, अंगीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हमारी आराधना उसके सामने ग्रहण योग्य हो। और इसी बात को समझाते हुए भजनकार राजा दाऊद ने लिखा है, भजन संहिता 51 के 16 और 17 पद में, क्योंकि तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, तू होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ पर भजनकार राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु तू होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेम बलि से प्रसन्न नहीं होता। सच है प्रियों, पर हमारा परमेश्वर किसी बलि से प्रसन्न नहीं होता, किसी होम बलि, किसी मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। वो तो हृदय की सच्चाई, हृदय के प्रेम को, आपके प्रेम को चाहता है। प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर को टूटे हुए मन से, टूटे हुए हृदय से टूट के पुकारते हैं, हृदय से पुकारते हैं, तब परमेश्वर आपकी सुनता है। आपके टूटे हुए हृदय को, मन को वो तुच्छ नहीं जानता। टूट कर जब आप उसकी महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने व्यक्त करते हैं, तब आप उसके अनुभव को पाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पाते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल को दासवत्ता से छुड़ाया ताकि वे यहोवा की उपासना करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। यही कारण था कि जब उसके लोग पाप में जी रहे थे तो परमेश्वर यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहलाता है, तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे किस काम के हैं, अब से अपनी व्यर्थ भेंट लाना छोड़ दो। ये वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर उनसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भेंट तो लाते थे और आराधना संबंधी विधियों का भी पालन करते थे, लेकिन अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को विशुद्ध नहीं करते थे। उनका मन, उनका हृदय, उनका जीवन अधर्म से भरा हुआ था। उन्होंने यहोवा परमेश्वर को तुच्छ जाना और उसे त्याग दिया था। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वे अपने आप को शुद्ध करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, बुरे काम करना छोड़ दें, बुराई करना छोड़ दें और परमेश्वर के सामने समर्पण करें और भलाई करना सीखें। परमेश्वर हमारे हृदय से आरंभ होते हुए वह हमारे संपूर्ण जीवन की आज्ञाकारिता को चाहता है। प्रिय भाई बहनों, वह हमारे मन को, हृदय को जानता है। कोई भी उस जीवित परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए पौलुस कहते हैं, हे भाइयों,
मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप ना बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। ये वचन रोमियो 12 के 1 और 2 में है। यहाँ पर बलिदान करने का अर्थ समर्पण करने से है। हमें परमेश्वर के सम्मुख स्वयं को संपूर्ण शक्ति से उसकी सेवा के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। आपको परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करना है, शुद्ध करना है, नहीं तो आपका बलिदान उसको स्वीकार नहीं होगा। हमें अपने शरीर से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भेंट चढ़ाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हृदय से प्रेम करें, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर और उसके लिए समर्पित होकर जीवन जिएं। परमेश्वर हमारे पूरे जीवन से महिमा चाहता है, जैसे कि वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 10 के 31 में, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आगे वचन इब्रानियों 13 के 15 में कहता है, वचन कहता है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भजन संहिता 22 के 23 में वचन कहता है, हे यहोवा के डरियो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इजराइल के वंश, तुम उसका भय मानो। भजन संहिता 150 के 6वां पद में कहता है, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। यूहन्ना 4 के 23 में वचन कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। इफिसियों 5 के 19 में वचन कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रिय भाई बहनों, चाहे हम खाएं पिए या कुछ भी करें, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करें। परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए वर्षिप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्मा और सच्चाई से जब आत्मा से भर कर आप उपवास के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से करते हैं, आत्मा से भर के करते हैं, उसे पुकारते हैं, उसे ढूंढते हैं, तब परमेश्वर आपकी सुनता है और आपकी आराधना ग्रहण की जाती है। आराधना में हम अपने दिल की, मन की बातों को, अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसको आराधना पसंद है। परमेश्वर आपको, मुझे इस संसार में इसलिए भेजा कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। दाऊद राजा जब परमेश्वर की आराधना करते थे तो इतने आनंदित हो जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे, इतना डूब जाते थे परमेश्वर की आराधना की कि उन्हें अपने कपड़ों तक का होश नहीं रहता था। इतने वो आराधना करने में ऐसे आनंदित और मग्न आत्मा से भरकर उनको महिमा देते थे, उनकी आराधना करते थे। वैसे ही हमें भी अपने जीवन से परमेश्वर को आराधना रूपी भेंट चढ़ाना है। वर्षिपर के मुंह से निकलता है जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण किया हो। वर्षिपर जब समर्पण के साथ गाता है तब लोगों के जीवन में चंगाई आता है, छुटकारा आता है। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की कोई आराधना या वर्षिप नहीं कर सकता। वर्षिपर के साथ परमेश्वर का होना जरूरी है और समर्पण के बिना ये नहीं हो सकता, इसलिए समर्पण जरूरी है। परमेश्वर की आराधना करना मतलब परमेश्वर के प्रति अपने सच्चे प्रेम को प्रकट करना है। जब कोई व्यक्ति वर्षिप सुनता है तो अंदर से चेंज होता है, वो आनंदित होता है, उसको शांति मिलती है, उसके दुख दूर होते हैं और वो आनंद से भर जाता है। तब उसके जीवन में छुटकारा आता है, चंगाई आता है और आशीष भी पाता है। प्रिय भाई बहनों, अपने
मन के भावनाओं को गंभीरता से खुलकर परमेश्वर के सामने व्यक्त करना है। स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। स्तुति का मतलब ये हवा पर घमंड करना होता है। सच्चा धन्यवाद, सच्ची आराधना आपके जीवन में काम करती है। आपको कहना है, हे प्रभु, तू महिमा और आदर के योग्य है। मेरा मुंह केवल तेरी महिमा के लिए है। इस तरह स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत, करोड़ों स्वर्गदूत तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। पिता, वैसे ही हर समय, एनी टाइम, एवरीडे, मेरा ये मुंह, मेरा ये जुबान तेरी महिमा करते रहे, तेरी आराधना करते रहे, तेरा धन्यवाद करते रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कुछ भी मैं निर्णय लूँ, जो कुछ भी मैं बोलूँ, जो कुछ भी मैं करूँ, प्रभु आपको महिमा मिले और हर पल हर क्षण आप मेरी आराधना करने में सहायता करें और मैं आप में आनंदित रहूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और जब आप इस वचन को ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। प्रभु आपसे बातें करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।